को आवाज आ रही है ना? पहले ये बता दीजिए सभी। हेलो। यस सर। सभी को आ रही? ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। अभी कोई भी ऐसा हो जो बता दे मुझे कि स्क्रीन नहीं दिख रही है या आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। ठीक है। नो सर। हाँ, किसी को भी नहीं है ना दिक्कत? नो उस सर। दिन स्नेहा को आ रही थी दिक्कत और ईशान को आ रही थी, दो को आ रही थी। वो दो में से अगर कोई जुड़े हों तो वो बता दें, उनको कोई दिक्कत हो तो, है ना? कोई बात नहीं, नो सर, हमारा तो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हमने अपना गूगल अर्थ ओपन कर लिया है। अब इस गूगल अर्थ में हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट सारे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका है। कौन सा है ये? नॉर्थ अमेरिका। मैं इसलिए रोज बताता हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छी तरह से ना। कभी कभी हम भूल जाते हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। ये ग्रीनलैंड को भी इसमें मिला देते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बनता है। इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, पीला ही रखते हैं। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट हो गया ये। फिर दूसरा कॉन्टिनेंट हमने क्या देखा था? ये कॉन्टिनेंट इसलिए बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें याद रहे, है ना। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। पहले था नॉर्थ अमेरिका, अब है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को हिंदी में उत्तरी अमेरिका कहते हैं और ये साउथ अमेरिका को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। ये दो हो गए। अब हम तीसरे को भी निकाल लेते हैं जो एंटार्क्टिका है। कंप्लीटली साउथ में है, साउथ पोल पर सिचुएटेड है, पूर्णतः दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर है। और एंटी धन आर्कटिक से, आर्कटिक ऐसे करके ये वर्ड बना है, ये जो शब्द बना है माने आर्कटिक का विपरीत। तो विपरीत के लिए इंग्लिश में लेते हैं एंटी। तो एंटी और आर्कटिका दोनों मिला देते हैं तो एंटी आर्कटिक। आर्कटिक मीन्स कंप्लीटली जो नॉर्थ में हो, जो कंप्लीटली नॉर्थ में हो उसको आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर्कटिक। अब इसके ठीक एकदम मतलब कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो एकदम अपोजिट में मिलता है हमें एंटार्क्टिका। तो वो एंटी से बना है, अपोजिट को एंटी बोल सकते हैं। तो ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये तीसरा कॉन्टिनेंट हमने देखा एंटार्क्टिका, ये भी हमने समझ लिया। अब तीसरा कॉन्टिनेंट के बाद में चौथा कॉन्टिनेंट हम सामने रखते हैं, एकदम फ्रंट पे है तीसरा कॉन्टिनेंट, चौथा वाला। ये चौथे वाले को हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहते हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका चौथा कॉन्टिनेंट है और थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, माने दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा एंटार्क्टिका। छठा सबसे बड़ा यूरोप और सातवां सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करके सात हमारे कॉन्टिनेंट हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें कि अगला कॉन्टिनेंट कौन सा लेते हैं। चलिए, ये सातवां हो गया। फिर हम यूराल माउंटेन से इसको अलग कर देते हैं। यूरोप को किससे? एशिया से। यूराल माउंटेन यहाँ से है, यहाँ से हम इतना इसको अलग कर देते हैं, ये एशिया अलग हो जाता है। तो ये इतना जो यूरोप बचा है ये पूरा यूरोप है। ठीक है, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये अब हमने चार देखे, ये पांचवा है, फिफ्थ नंबर का कॉन्टिनेंट है यूरोप। अब हम एशिया को भी देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करके ही देख पाएंगे, वो बड़ा ज्यादा है, बड़ा है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा या फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का। इसको एशिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। फिर हम फिफ्थ सिक्स्थ नंबर का देख लेते हैं जो
कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी इसमें मर्ज है ना। और न्यू पपुआ गिनी का आधा पार्ट इसके साथ में आता है, किसके साथ में? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ में। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ये मिल गया। अब हमने कॉन्टिनेंट सारा देखे, जिसमें फर्स्ट पे हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, देखा काउंटिंग में या जो इसका सीक्वेंस है, एरिया वाइज सीक्वेंस, उसमें नहीं बता रहा हूं मैं जो जो हमारे सामने आया, जो जो स्क्रीन पे आया, उसके उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमने सबसे पहले या फर्स्ट में किसको देखा? सीक्वेंस में नहीं देखा हमने, किसको? नॉर्थ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को। फिर सेकंड देखा हमने साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को। थर्ड नंबर पे हमने देखा एंटार्कटिका को, और फिर उसे समझाने के लिए हमने देखा आर्कटिक को। आर्कटिक पे तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, वहां सिर्फ ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ पोल ओशियन भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप। फिर हमने देखा यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट। फिर हमने देखा एशिया कॉन्टिनेंट, और अब हम लास्ट में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट देख रहे हैं जिसमें देशों को भी हम शामिल करते हैं, दूसरे अदर कंट्रीज को भी। और केवल ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में केवल एक देश है ना, मात्र एक देश, ओनली वन कंट्री। किसमें? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट में तो 3-4 कंट्री हैं, लेकिन केवल ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड पर, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर एक ही देश है, एक ही कंट्री है ना। अब हम ओशियन देख लेते हैं। ओशियन अगर हम देखें, दोनों अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है? तो ये ओशियन जो है कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। और एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और एशिया के ईस्ट में, है ना। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के किसमें? वेस्ट में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, और एशिया के पूर्व में कौन सा ओशियन है? कौन सा महासागर है? तो ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन। हिंदी में कहेंगे प्रशांत महासागर है। किस सब कॉन्टिनेंट्स के डायरेक्शंस वाइज मैंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के डायरेक्शन वाइज अगर हम पैसिफिक ओशियन को देखते हैं, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है पैसिफिक ओशियन। और एशिया के ईस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशियन स्थित है। एशिया के पूर्वी दिशा में प्रशांत महासागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी दिशा में प्रशांत महासागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है पैसिफिक ओशियन। इस तरह से हमने ओशियन देखा, पहला ओशियन। अब इस ओशियन के बाद में हम सेकंड वाला ओशियन देखते हैं, जिसको जब हम घुमाते हैं तो सेकंड नंबर पे नहीं, नंबर वाइज, एरिया वाइज नहीं, हम केवल जो सामने आ रहा है उसके हिसाब से देख रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं, एरिया वाइज नहीं देख रहे हैं। हमने देखा अब आता है इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे, इंडिया के साउथ डायरेक्शन में है, इंडोनेशिया थाईलैंड के वेस्ट डायरेक्शन में, अफ्रीका कोस्ट और मेडागास्कर के ईस्ट डायरेक्शन में, और एंटार्कटिका के नॉर्थ डायरेक्शन में ये इंडियन ओशियन है। कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन है। कहाँ है? ये हमने अभी देखा। फिर अगला ओशियन जो हम देखेंगे वो कौन सा होगा? वो अब हमारा जो सामने आएगा वही होगा। तो सामने कौन सा आया? एस शेप में, इंग्लिश का जो लेटर होता है एस, उसके शेप में ये पाया जाता है, उसके शेप में ये फाउंड होता है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा ये अटलांटिक ओशियन है। इसमें ये वाला पार्ट नॉर्थ अटलांटिक, ये वाला पार्ट साउथ साउथ अटलांटिक। ये फिर से बना देते हैं,
ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। अगर इस ओशियन के डायरेक्शंस को देखें तो नॉर्थ और अटलांटिक ओशियंस के वेस्ट में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, ईस्ट में अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। इस तरह से डायरेक्शंस के हिसाब से हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें ये ओशियंस तो हो ही गए हैं, दो ओशियन और देख लेते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल पर हैं। एक छोटा ओशियन है जिसको हम आर्कटिक ओशियन कह सकते हैं, नॉर्थ पोल ओशियन कह सकते हैं। ये साल भर जमा रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत अधिक है। और वो क्यों है कि यो कोल्ड एरिया में है, ये टुंड्रा में। यहाँ हाई लेटीट्यूड पर है, लॉन्गिट्यूड पर है, लेटीट्यूड सॉरी लेटीट्यूड पर है, और हाई लेटीट्यूड पर हमेशा ग्लेशियर होते हैं, बर्फ जमी होती है ना, स्नो फॉलिंग होती रहती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ से जमा रहता है, ये हमेशा जमा रहता है, फ्रीज्ड होता है, हमेशा फ्रीज्ड रहता है ये ओशियन। और यही साउथ पोल ओशियन की भी हालत है कि वो भी फ्रीज्ड होता है, बहुत कम वो पिघल पाता है। जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सराउंड या अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर जो महासागर है उसको कहेंगे हम एंटार्कटिक ओशियन या एंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस तरह से इनके नाम हमने देखे। तो इसमें ये हमने सारे कॉन्टिनेंट्स देख लिए। अब हम कॉन्टिनेंट्स में मेन पॉइंट्स जो 12th के लिए जरूरी हैं उसमें क्या क्या पूछते हैं वो हम बता देते हैं, और 11th में भी वो पूछ लिए जाते हैं। हमेशा मैप में ब्लू कलर जब भी दिखे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, किसी भी प्रकार का ब्लू कलर अगर दिखे तो वो वाटर को बताता है, पानी को दर्शाता है। और ब्राउन कलर दिखे, ब्राउनिश कलर दिखे, थोड़ा येलोइश दिखे, येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन अगर देखे, उन्हें भूरा पीलापन लिए हो तो वो कम ऊंचाई के पठार होते हैं। लेकिन अगर वही डार्क ब्राउन कलर में हो तो पर्वत या माउंटेन्स को बताते हैं, माउंटेन्स चेन को बताते हैं। और अगर ग्रीन कलर में कोई मैप दिखता है, जितने मैप में पार्ट, मैप का जितना भी पार्ट ग्रीन कलर में दिखे तो समझिए कि वो प्लेन है, मैदान है। तो इन मैदानी क्षेत्रों को देखेंगे तो यहाँ फसलें बहुत अधिक होती है, लेकिन पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर, माउंटेनियस एंड प्लेट्यू एरिया, प्लेट्यू रीजन्स में ये फसल पैदा करने का एक एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होता, फार्मिंग का काम नहीं होता है, इसलिए ये जन शून्य होते हैं, उपजाऊ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनिंग हो सकती है मिनरल्स की। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्राउनिश कलर में जो भी डेजर्ट है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, इन सब पे जो है माइनिंग होती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम और जो है अन्य बहुत सी मेटल्स की माइनिंग होती है। स्पेशली यहाँ पर सोना भी निकाला जाता है, हीरा भी निकाला जाता है, कोयला भी और लोहा भी, सब की माइनिंग की जाती है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया देख लिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर मेनली अगर देखें तो वो दो चीजें जरूर पूछते हैं। एक तो ये नीचे जो तस्मानिया आइलैंड है इसको पूछते हैं, तस्मानिया आइलैंड को जरूर पूछते हैं। एक पूछते हैं यहाँ पर सिडनी है और यहाँ पर पर्थ है, तो पर्थ से सिडनी तक का एक रेलवे ट्रैक है, उसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन बोलते हैं, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे बोलते हैं, जो सिडनी से पर्थ तक है। सिडनी यहाँ है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में सिडनी है, वेस्ट डायरेक्शन में पर्थ है, पर्थ। सिडनी पर्थ रेलवे लाइन को वो जरूर पूछते हैं। कभी कभी वो ग्रेट बैरियर रीफ पूछ लेते हैं, एक लाइन बना दो, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दो, तो वो क्या पूछते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा वो पूछते हैं हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, या फिर उच्च घनत्व वाला या अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। क्या, हाई पॉपुलेटेड एरिया, ऐसा पूछ लेते हैं। हाई पॉपुलेटेड एरिया जो मैंने ड्रा किया है, इतना एरिया हाई पॉपुलेटेड एरिया है, बाकी का लो पॉपुलेशन
एरिया है ये एरिया लो पॉपुलेशन का है, तो कभी ये पूछ लेते हो, कभी हाई पॉपुलेशन वाला। ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र ये है, इसको अलग कलर से बता देते हैं, ये ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये वाला, हाई पॉपुलेटेड एरिया है। और अगला जो है एक और कलर से अपन लाल से बताते, तो ये लो पॉपुलेटेड एरिया है ऑस्ट्रेलिया का। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया सिडनी पर्थ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, सिडनी टू पर्थ है, ईस्ट डायरेक्शन में सिडनी है, वेस्ट डायरेक्शन में पर्थ है। इसके अलावा मैंने बताया ग्रेट बैरियर रीफ की एक लाइन पूछते हैं, फिर वो हाई पॉपुलेटेड एरिया इन ऑस्ट्रेलिया जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, फिर लो पॉपुलेटेड एरिया जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में लो पॉपुलेशन एरिया है, लो पॉपुलेटेड एरिया है, ये वो पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर मैप में पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया का। फिर जो अगला पूछा जाएगा वो कभी कभी न्यूजीलैंड को पूछ लेते हैं कि ये आइलैंड कौन से आइलैंड है। क्या पूछ लेते हैं कि ये जो आइलैंड है कौन से आइलैंड है, तो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है। क्या है ये, न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड को पूछ लेते हैं वो, है ना। इसके बाद में फिर वो ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आके और यहाँ का जरूर पूछते हैं। क्या पूछते हैं यहाँ का, वो पूछते हैं कौन सा देश है, तो ये जापान है। और यहाँ पर टोक्यो कहाँ है, तो टोक्यो दिखाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जूम। तो जूम करते हैं तो यहाँ पर एक कोना निकल कर आता है, कॉर्नर निकलता है, उस कॉर्नर के पास में टोक्यो पड़ता है। देखते हैं टोक्यो, तो ये टोक्यो कॉर्नर के पास में पड़ गया। ये टोक्यो जरूर पूछते हैं वो, जरूर पूछते हैं। अब हम अगर गौर से देखें तो अब टोक्यो को कहाँ बता पाएंगे, यहाँ, यहाँ, ठीक है, ये टोक्यो, टोक्यो जापान पूछ लेते हैं। कभी कभी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया ये नॉर्थ कोरिया है, ये दो कंट्री और बताएं। अब फिर वो पूछते हैं क्या, फिर पूछते हैं वो ज्यादातर सिंगापुर जरूर पूछते हैं। सिंगापुर हाईलाइट हो चुका है, देखिए चमक गया दूर से, सिंगापुर को जरूर पूछेंगे वो, कुछ पूछे ना पूछे इतना सा देश है सिंगापुर, इसको पूछते हैं, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट पूछ लेते हैं, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट है वो पूछते हैं वो, ये यहाँ पर एक सकड़ा मार्ग है यहाँ पर इन द्वीपों के बीच में से, इसको स्ट्रेट को जरूर पूछते हैं वो। तो ये स्ट्रेट कौन सी है, इसका नाम आ जाएगा साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट आती है, उसको, ठीक है। अब आगे ये स्ट्रेट हो गई, ये मलक्का स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट है, मलक्का, ठीक है। क्या नाम है इस स्ट्रेट का, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्ट्रेट है वो मलक्का स्ट्रेट है ना। अगर इसको हम ब्लॉक कर दें तो समझिए चाइना पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है, कभी परेशान करना भूल जाएगा चाइना। हम चाहें तो यहाँ से अंडमान सी से, अंडमान निकोबार से, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो यहाँ है, हम यहाँ से इस मलक्का स्टेट को चोक कर सकते हैं, चाइना का आना जाना बंद हो सकता है। लेकिन हम करते नहीं है, सब बुरा काम है ना, वो करता है, वो अलग बात है, इसको अब हम ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। अब वो पूछता है कि यहाँ पे पूछता है वो श्रीलंका और कोलंबो, श्रीलंका पूछे तो बताना है इतना, ये श्रीलंका है। और अगर वो पूछे कोलंबो, तो कोलंबो बताने के लिए हमें इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, कोलंबो दिख जाएगा इस वेस्ट कॉर्नर पर, वेस्ट डायरेक्शन में कोलंबो है, ये यहाँ कोलंबो है ना। अब इसको छोटा करके देखते हैं जूम हटा के, तो कोलंबो ये दिख रहा है, कोलंबो ये दिखेगा, ये ये दिख रहा है कोलंबो, ठीक है। तो ये कोलंबो हमें बताना है, ये भी वो पूछते हैं। कोलंबो के बाद में फिर क्या पूछते हैं वो,
हाँ, कोलंबो के बाद में फिर वो पूछते हैं इस मेडागास्कर को, किसको? मेडागास्कर ये क्या है? मेडागास्कर है। इसको जरूर पूछते हैं, वो ध्यान रखिएगा, इसको मेडागास्कर को जरूर पूछते हैं। मेडागास्कर के बाद में अब वो अगर पूछते हैं तो यहाँ उत्तम आशा अंतरीप, या ये केप टाउन भी है, उत्तम आशा अंतरीप भी है। कॉर्नर होता है लास्ट में किसी भी कंट्री के, वो केप टाउन भी वहीं एक सिटी है केप टाउन, और यहीं पर एक केप ऑफ होप है, केप टाउन और केप ऑफ होप। केप ऑफ होप यानी उत्तम आशा अंतरीप, हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप, और इंग्लिश में केप ऑफ होप और केप टाउन सिटी, ये दो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो पूछा जाता है वो स्वेज कैनाल पूछी जाती, जो रेड सी और मेडिटरेनियन सी को मिलाती, किस सी को? मेडिटरेनियन सी और रेड सी को, है ना। ये स्वेज कैनाल इजिप्ट कंट्री में है, मिस्र देश में स्थित है स्वेज नहर, और स्वेज जहाजी नहर है, वो भी पूछते हैं। फिर यहाँ आके वो लंदन पूछते हैं, इंग्लैंड में क्या पूछते हैं? लंदन, लंदन, ये आ गया लंदन। ठीक है, मैं बता देता हूँ लंदन कहाँ है, ये है। ठीक है, वो लंदन पूछते हैं, जरूर पूछते हैं इंग्लैंड में लंदन को, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या है? पोर्ट है, सी पोर्ट है बहुत बड़ा दुनिया का। एक तो लंदन है, एक न्यूयॉर्क है, ये पूछते हैं। वो न्यूयॉर्क भी हम देख लेते हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क वेनेजुएला के बाद में ये घुमा लेंगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, ये आ गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के लिए देखोगे तो ये एक टेढ़ी सी जगह, कर्व प्लेस है, उसमें उसके पास में नीचे न्यूयॉर्क है, कट के पास में कट जैसा देख लो तो न्यूयॉर्क है। छोटा करके जब हम इसको देखते हैं तो ये न्यूयॉर्क थोड़ी दूर तक भी हमें दिखता रहेगा। ठीक है, न्यूयॉर्क अगर हम अब देखते हैं, अब पॉइंट करते हैं न्यूयॉर्क को, कहाँ पॉइंट करेंगे? यहाँ। ठीक है, यहाँ। ठीक है ना, यहाँ क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद में अगर वो पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे वो भी बता देते हैं हम। वो पूछते हैं यूएसए का कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कपास उत्पादक क्षेत्र किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये पूरा एरिया क्या है? कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। कपास उत्पादक क्षेत्र जरूर पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या? कपास उत्पादक क्षेत्र के बाद में यहाँ पर पनामा के केनाल या शिप केनाल जिसको कहते हैं, पनामा केनाल, जो पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन और एटलांटिक ओशियन, है ना, इस दोनों को मिलाती है, पैसिफिक ओशियन को और एटलांटिक ओशियन को, जिसका नाम क्या है? पनामा केनाल। ठीक है, कभी कभी फिर वो कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ लेते हैं। कॉफी माने पीने वाली कॉफी, जो ब्राजील में पैदा होती है, सबसे ज्यादा पैदा होती है ब्राजील में। ये पूरा एरिया कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया में हमें बताना पड़ता है। इसको घेरा करके और फिर ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, चाहे जैसी लाइनिंग, थोड़ी अच्छी लाइनिंग हो, है ना। ये कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया हो जाता है, कहाँ का? ब्राजील का। और फिर पूछते हैं वो एक अफ्रीका में केप काहिरा रेल मार्ग, काहिरा मीन्स यहाँ पे इजिप्ट कंट्री की वो है, क्या है? कैपिटल। और केप माने केप टाउन, यहाँ नीचे अभी मैंने बताया था केप टाउन से यहाँ तक एक रेलवे लाइन है, उसको केप काहिरा रेल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। फिर वो पूछते हैं लो पॉपुलेटेड एरिया, तो ये पूरा एरिया लो पॉपुलेटेड एरिया है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। फिर वो पूछते हैं ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला हाई पॉपुलेटेड एरिया ना, HP, और ये वाला लो पॉपुलेटेड एरिया, LP, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये भी ये पूछ लेते हैं, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। कभी कभी वो इंडिया में जूट प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ लेते हैं, तो वो जूट का जो प्रोडक्शन है वो पूरा इधर वाले पूरे एरिया में होता है, चाइना में भी, इधर म्यांमार में भी, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, और आसाम में, और इन कुछ कंट्री में, कुछ हमारे इंडिया में जो है क्या होता है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है,
लेकिन सबसे ज्यादा जूट जो है कहाँ पैदा होता है? इंडिया में, फिर बांग्लादेश में, फिर थोड़ा थोड़ा इन सभी देशों में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो था। इस वीडियो को आप सभी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनते हुए भी 35 मिनट के लगभग हो चुके हैं, तो मैं इसको अभी रोकूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इतना आप लोग देखना, है ना। ज़्यादा देर रोकेंगे तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए अभी मैं इसको रोकता हूँ, है ना।